पीटीआई को एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते, कहा बेलारूस सदर समेत 80 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की मेहमानों का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में धरना या एहतजाज सियासी जमात को जेब नहीं देता। वजीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबिता, कहा हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा मोहसिन नकवी के राबिते पर पार्टी से मुशावरत करूंगा, हमारा एहतजाज का फैसला बरकरार है। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को भी मोहसिन नकवी के फोन से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस को सख्त एक्शन की हिदायत कर दी, कहा कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना, अमन और अमान खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। कहा इस मर्तबा किसी को अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे, शहरियों की अमलाक और जानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पुलिस का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन पहुंचे। जरा के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई को संगजानी और तरनौल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की। F9 पार्क और शक्करपड़िया के मकाम पर धरने की भी पेशकश की गई। किसी लेवल पर पीटीआई से कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है, अब किसी ने एहतजाज किया तो गिरफ्तारियां होंगी, जो भी इस्लामाबाद आए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम में जाकर मुतासिरीन की यशकशोई नहीं की। वहां के पुलिस एहलकार वज़ीर आला के साथ एहतजाज में शिरकत करने आ रहे हैं। अडयाला जेल में बैठे शख्स का इनको हुक्म है कि मुल्क को तरक्की नहीं करने देनी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड बंद। GT रोड के कुछ मकामात पर रुकावटें नस्ब। ज़राए के मुताबिक मखसूस अजला में इंटरनेट सर्विस आज रात बंद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के 33 दाखिली और खारजी मकामात पर कंटेनर्स पहुंच गए। फैजाबाद खन्ना पुल 26 नंबर चुंगी समेत 6 मकामात मुकम्मल बंद। डी चौक और रेड जोन में कंटेनर्स लगाकर शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया। होटल्स, रेस्ट एरियाज और गेस्ट हाउसेज में नो एंट्री के बोर्ड्स आवीजा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और तमाम बस अड्डे बंद। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को रवानगी से रोक दिया गया। GT रोड पर चनाब और दरियाई जेहलुम के पुलों पर भी दाखिला रोक दिया गया। इस्लामाबाद के थानों की हवालात क्लियर रखी जाएंगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। रास्तों की बंदी से आवाम को शदीद मुश्किलात। एम्बुलेंस बारातें भी फंस गईं। तराए आलमगीर में मरीजों को लाहौर और रावलपिंडी ले जाने वाली एम्बुलेंसेस फंसी रही। मरीजों की जिंदगी को खतरा होने पर लवाहिकीन इंतजामिया और पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करते रहे। मंडी बहाउद्दीन में बारात फंस गई। दूल्हे और अजीजो अकारब की जानिब से पुलिस हुकाम की मिन्नतें भी काम न आई। जनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंसी रही, जिससे बारातियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। नेकर ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार किया कि फितना खवारिज की दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने की इत्तलाआत हैं। दहशतगर्द गिरोह 19 और 20 नवंबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। पीटीआई के एहतजाजी इज्तिमा में दहशतगर्दी की खुफिया इत्तलाआत मिली। महकमा दाखिला KP ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मुरास्ते में कहा कि इस्लामाबाद के धरने के दौरान खुदकुश हमले का खतरा है। खवारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया, इदारे हिफाजती इक़दाम करें। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। देखते हैं एम्पायर कब उन्हें आउट देता है। उन्हें खाकी वर्दी वालों से मुज़ाकरात की आदत पड़ी हुई है। मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मुज़ाकरात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ का शो मुकम्मल नाकाम होगा। क़यादत इंतशार का शिकार है, फीकी बढ़के मार रहे हैं। पिछली बार ये मुसल्ला लोग लेकर आए, इस बार भी सिर्फ KP से कुछ बंदे ले आएंगे। पीटीआई मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं।
मुतनाज़ बयान के बाद बुशरा बीबी पर मुकदमात की भरमार। FIRs की तादाद 7 हो गई। गुजरावाला में 2 और बहावल नगर मुल्तान में मजीद एक मुकदमा दर्ज। इससे कबल DG खान राजनपुर और लिया में भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। इंदराज मुकदमा की दरखास्तों में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की। बयान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलने का खदशा है। बयान से खारजा पॉलिसी और मफाद आमा को नुकसान पहुंचा। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमात टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज किए गए। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज करना तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत के तहत MNA MPA को सीट ही ना खोनी पड़ जाए। फैसल वावडा ने कहा कि हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। पहले ही कह दिया था कि बानी PTI की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद वैसा ही हुआ। बुशरा बीबी का बयान हुकूमती इदारों और खारजा ताल्लुकात को खराब करने की साजिश है। वो दिन दूर नहीं जब बुशरा बीबी का बोरिया बिस्तर गोल होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अफगानिस्तान शहरियों और यूथ फोर्स को असलहा देने की पक्की खबर है। बानी PTI को लाशों की जरूरत है ताकि सियासत कर सकें। फसादियों के रहमो करम पर शहर छोड़ेंगे तो ये आग लगाते जाएंगे। तलाल चौधरी कहते हैं इन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान नहीं उनके तोहफे अच्छे लगते हैं। एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज इस काबिल हैं कि फसाद को रोक सकें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी ने जो कहा बानी के कहने पर कहा, वजाहतें फ्रॉड हैं। उनके झूठ से ना सऊदी अरब महफूज है, ना अमेरिका, ना ही चीन और ना ही पाकिस्तान। साइफर से बात नंगे पांव पर चलने पर आ गई है। चोरनी ने मौनी बनने की नाकाम कोशिश की। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्तें 27 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जल्द समाअत की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजदारी मुकदमात में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर नहीं। पहले इनके वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए, अब किस बात की जल्दी है। उधर बानी PTI से 28 सितंबर एहतजाज के मुकदमे में तफ्तीश हुई। रावलपिंडी थाने के इंस्पेक्टर ने अडियाला जेल जाकर बानी से सवालात पूछे। एहतजाज में उकसाने और इश्तिआल दिलाने से मुतल्लक भी सवालात किए गए। जिला कुरुम के इलाके पाराचनार में कशीदगी और फसादात। खैबर पख्तूनख्वा का आला वफ्द अमन और अमान की बहाली के लिए पहुंच गया। हुकूमती वफ्द और ज़िले इमायदीन में जिरगा, कल फिर जिरगा होगा। सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर कोहाट और दीगर अफसर और वफ्द भी शामिल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आज से मुलाकातें की जाएंगी। वफ्द ने वज़ीर आला को वीडियो लिंक के जरिए इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कोशिश है कि इस तरह के अंदरनाक वाक़यात दोबारा ना हों। हुकूमती वफ्द फ़रीक़ैन और इलाक़ाई माहिदीन के साथ बैठ कर हतमी तजावीज़ पेश करें। तनाज़े के हल की तरफ जाने के लिए इलाके में सीज़ फायर नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार की इस्लामाबाद के रास्ते और मोटरवेज को बंद करने की मजम्मत। बयान में कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स की दीवारों से घेर लिया गया। शाहराहें और मोटरवेज बंद। जमहूरी माशरे इस तरह नहीं चलते। फौरी तौर पर तमाम रास्ते खोले और नाकाबंदी खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज की भी मजम्मत। कहा सियासी एजेंडे की तकमील के लिए वफाकी दारुल हुकूमत पर कब्जा कोई खिदमत नहीं है। निश्तर हॉस्पिटल में एड्स फैलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त एक्शन। MS 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। डॉक्टर्स को मुतासिरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का दौरा है निश्तर हॉस्पिटल। इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई है। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। निश्तर हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स मुंतकली की तस्दीक हुई थी। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर हुकाम को देहात में जाकर सफाई के इंतजामात चेक करने की हिदायत की गई।
सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं और नहीं जाने देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक रहा है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की थी। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, मगर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा जरूरत पड़ी तो उसके लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिखूंगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 6 केनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं है। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनाने देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान। JUI सिंध की मेजबानी में APC का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध MKM नून लीग समेत दीगर जमातों की शिरकत। ऐलामिये में कहा दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर को तमाम जमातें रद्द करती हैं। ये मनसूबा सिंध को बंजर बनाने के मुतरादिफ है। लाखों एकड़ जमीन बर्बाद होगी। APC ने इरसा कमेटी में तब्दीली को भी रद्द कर दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी कौमी इत्तिफाक राय चाहती है, किसी के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। समंदर में जाने वाले पानी का डेल्टा हर साल बढ़ रहा है। जमीनें बंजर हो रही हैं। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। इंडेक्स 286 रिकॉर्ड नई दिल्ली में 221 पर आ गया। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। AQI इंडेक्स 727 तक जा पहुंचा। फिर बहावलपुर में इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट, मुल्तान और लोधरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर की। जेल अमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात, जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, तिबी सहूलियात की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज के इल्जामात आयद। दरख्वास्त में अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन और जेल हुकाम को फरीक बनाया गया है। जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज का मैदान सजने को तैयार। कल बुलवेओ में पहले मैच में टाकरा। मैच से कबल कौमी टीम की प्रैक्टिस। बाबर आजम, शाहीन और नसीम को पहले मैच में रेस्ट देने का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हमारा मकसद अपनी सलाहियतें जांचना और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मंसूबा करना है। 3 अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में दूसरे खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखना हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी जीत का तसलसल जारी रखना चाहते हैं। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं नौजवान प्लेयर्स के लिए खुद को मनवाने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है।